हेलो, कैसे हैं सभी लोग। आई थिंक आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे थे कि सर एक हमें टाइम टेबल बताइए कि 5 डेज को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और साथ में ये भी बताइए कि सर हम कौन कौन से टॉपिक करें, और कुछ क्वेश्चंस हमें देते रहिएगा ट्विटर के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से। तो मैंने ना कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे, एसिड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, और उसके करीब 96% बच्चों ने आंसर्स गलत दिए हैं। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। एक आपको पता होगा कि अगर हम टाइप्स ऑफ एसिड की बात करें, टाइप्स ऑफ एसिड, तो इसमें ना एक तरीका और होता है जिसको हम मोनोबेसिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो बेसिसिटी के बेसिस पर होता है। मीन जितने हाइड्रोजन वो रिमूव करता है उसके बेसिस पर उसकी बेसिसिटी निकालते हैं, और जितने OH उसके अंदर होते हैं उतनी उसकी बेसिसिटी होती है। तो उस पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था? H3BO3 किस टाइप का एसिड है, और एसिड में क्या क्या चीजें होती है? मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड, और पोली भी बोलते हैं, टेट्रा भी बोल देते हैं, टेट्रा बेसिक एसिड। तो इनमें से हमें अब इनको हम पहचानते कैसे कि मोनो बेसिक एसिड कौन सा होता है? तो इसका एक सीधा आपको फंडा ये याद रखना कि जितने हाइड्रोनियम आयन बनाएगा वो उतना, अगर उसने 1 बनाया तो मोनोबेसिक होगा, अगर वो 2 हाइड्रोनियम आयन बनाता है 2 तो डाई होगा, अगर 3 बनाता है ट्राई होगा। अब ये कैसे चेक करते हैं? एसिड को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो जितने हाइड्रोनियम आयन वो प्रोवाइड करेगा उतना मोनोबेसिक होगा, या डाई होगा, या ट्राई होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, जैसे सपोज करो हम एग्जांपल अभी ले लेते हैं H2SO4 का। H2SO4, तो H2SO4 का इनका ना सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, उसके बेसिस पर आप लोग ये डिसाइड करेंगे। बहुत आसान है स्ट्रक्चर बनाना। मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके में बता रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखिए। आपने क्या करना, सपोज करो मेरे को यह HNO3, H3PO3, H3PO4, H3BO3, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें से जनरली क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा बेसिक है, वो डाया बेसिक है, ट्राई है, मोनो है, इन्हीं में से पूछता है। अब आपको सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगर आपने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और जनरली एक चीज याद रखना कि जो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, जो OH के साथ वाला हाइड्रोजन होता है, किसके साथ वाला? OH वाला, वो ही हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अब कहोगे सर OH इसमें कहां से आ गया? तो स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं सबसे पहले। सपोज करो मेरे को H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे करना? मेरे को जितने भी O है ना H2SO4 में उनको लिख लेना, और यहाँ पर S लिख लेना। अब मेरे पास कितने हाइड्रोजन थे? 2, उन दोनों को ऐसे लिख लोगे O के साथ। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इनमें से एक ऑक्सीजन को उठाना है और उसके साथ डबल बॉन्ड लगा देना। पहला ऑक्सीजन पिक करेंगे, डबल बॉन्ड लगाना। बचते मेरे पास क्या? OH। इन OH को आप कनेक्ट कर दो, और बचा क्या मेरा? एक ऑक्सीजन बचा, उसके साथ आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया किसका? H2SO4 का। अब इसमें कितने हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 2, 1, 2। तो ये कैसा होगा? डायाबेसिक एसिड होगा। कैसा होगा? जितने OH वाले हाइड्रोजन होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, मींस आसानी से वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होगा और इसके अंदर चला जाएगा। तो मींस आप ये ऐसा भी समझ सकते हैं, बेसिक मींस जितने OH होंगे उतना वो बेसिक होगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन होते हैं केमिस्ट्री में, ये आपको पता होगा। HNO3 का स्ट्रक्चर बना के देखो, HNO3। तो मैंने बताया तीनों को आपने लिख लिया, यहाँ पर N आ गया, और कितने हाइड्रोजन है मेरे पास? एक इसके साथ। तो आपने क्या करना? पहला O उठाना है, डबल बॉन्ड, एक OH
और क्या बचा, एक हाइड्रोजन उसके साथ ऑक्सीजन, सॉरी उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कितने हुआ, H है 1, तो कैसा होगा ये, मोनो होगा। क्लियर हो गया। अब H3PO4 का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। H3PO4 मैंने क्या बताया था, जितने O है ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर P हाइड्रोजन 3, इसके साथ एक O बचा, सबसे पहले का डबल बॉन्ड बनाते हैं, बाकी 3 OH लगा दो है। तो ये कैसा हो जाएगा, ट्राई बेसिक। अब ये जो दो बचे ना बेटा, फास्फोरस एसिड एंड बोरिक एसिड, ये दोनों एक्सेप्शन होते हैं, यही चीज ध्यान रखनी है, इन्हीं में से यहीं से क्वेश्चन बनता है। कैसे, अगर H3BO3 की मैं बात करूं ना, बोरिक एसिड की, आज मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपको, इसमें आपको क्या याद रखना, यहाँ पर तीनों को उठाएंगे और तीनों के साथ हाइड्रोजन लगा देंगे, तो मीन्स इसका तो कुछ इस टाइप से बनेगा फिर, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। अब यहाँ पर कितने O है मेरे, तो तीनों हाइड्रोजन रिमूव होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर होता क्या है कि जो बोरोन है ना, उसका साइज बहुत छोटा होता है, तो ये बहुत पास, जब साइज छोटा होगा तो OH भी बिल्कुल पास होंगे, इसके क्लाउड बन रहा होगा OH का। तो जब हाइड्रोजन वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल बोरोन तक नहीं पहुंच पाते, इसको ब्रेक नहीं कर पाते, इसको भी, इसको सिर्फ एक ही हाइड्रोजन वो ब्रेक कर पाते हैं। कितना हाइड्रोजन ब्रेक कर पाते हैं, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है, इसलिए जो बोरिक एसिड होता है वो मोनोबेसिक होता है, याद रखना। बोरिक एसिड कैसा होता है, मोनोबेसिक होता है। इसको हम जबकि स्ट्रक्चर में इसके में 3OH चाहते हैं, तो कैसा होना चाहिए कायदे के अंदर, ट्राई, लेकिन ट्राई नहीं होता है, ये क्या होता है, मोनो, क्योंकि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन। तो वाटर क्या होता है, ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाता है, इसलिए क्या होता है, मोनोबेसिक एसिड होता है। इज इट क्लियर। अब अगर हम बात करें इसकी फास्फोरस एसिड की, इसकी फास्फोरस एसिड, तो फास्फोरस एसिड की अगर बात करें H3PO3 की, बहुत इंपॉर्टेंट है H3PO3, तो मैंने बताया आपको है P, एक ऑक्सीजन उठा लिया, 2 H बचे, एक इधर लगा दिया, एक इधर, एक हाइड्रोजन बचा। तो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं होता है, ये रिप्लेस नहीं होता, सिर्फ ये हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। क्यों, क्योंकि इसके साथ फास्फोरस के साथ ये थोड़ा सा अट्रैक्ट ज्यादा होता है, फोर्स ज्यादा होता है इसके बीच में, और यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं, तो इसलिए क्या होता है, डायबेसिक एसिड होता है। कौन सा, डायबेसिक। तो आपको याद रखना है, दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिसिटी के, H3BO3 एंड H3PO3, जबकि इसके अंदर 3 हाइड्रोजन दिखते हैं, लेकिन ये डाया होता है, डायबेसिक, और ये मोनोबेसिक। ठीक है बेटा, ये दोनों चीजें याद रखनी है। तो ये हमारी बेसिसिटी के बेसिस पर क्वेश्चन था। कल मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि जो हमारे एसिड होते हैं, हाइड्रो एसिड, आपको पता होगा ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि दे देता है HBr, H2, PH3, CH4, HCl, HI, इनमें से पूछता है कि इनका ऑर्डर लिखो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, मींस किसके अंदर ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। तो ये हाइड्रा एसिड होते हैं। बेसिकली जो एसिड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो फिर से फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया, जो एसिड होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। ये चलो कल डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक 2 टाइप्स के होंगे, हाइड्रो एसिड एंड ये ऑक्सी एसिड। हाइड्रो एसिड किससे बनते हैं, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल से। ऑक्सी एसिड किससे बनेंगे, हाइड्रोजन होगा, नॉन मेटल होगा, प्लस ऑक्सीजन होगा, उससे बनते हैं। एग्जाम्पल HCl, HBr, HI, इसका एग्जाम्पल H2SO4, HNO3, ये सारे क्या होते हैं, ऑक्सी एसिड होते हैं। इसको अरेंज करने के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन जनरली, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। एक क्वेश्चन और दिया था मैंने एनहाइड्राइड का आपको, इसका एनहाइड्राइड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी कल बताऊंगा आप लोगों को। चलिए, जय हिंद, जय भारत।